गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का आपका यहाँ पर सेकंड लेसन जो कि है आपका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये लेसन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो ये लेसन है, आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का जो आपका यहाँ पर सिलेबस है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट लेसन हो जाएगा। इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का सिलेबस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन का यहाँ पर ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसके राइटर कौन है? इसकी राइटर हैं आपके यहाँ पर सिस्टर निवेदिता। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका पार्ट 1 यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फेमिलियर, तो फेमिलियर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है आपके यहाँ पर? तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फेमिलियर, तो फेमिलियर की हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पर हो जाएगी परिचित। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, यानी हम सब जो है वो विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, यानी हम सब जो है वो विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी जो हमारे देश के इतिहास में जो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हिज रेन। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रेन, तो रेन की हिंदी मीनिंग आपकी क्या हो जाती है? तो रेन की हिंदी मीनिंग आपकी यहाँ पर हो जाती है शासन। क्या हो जाती है यहाँ पर? शासन हो जाती है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के इतिहास में उनके शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसके? विक्रमादित्य के। तो जो विक्रमादित्य का जो शासन है हमारे इतिहास में, यानी हमारे देश के इतिहास में इनके शासन का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अब इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द विक्रम संवत ओन्स इट ओरिजिन टू हिम। क्या लिखा हुआ है? द विक्रम संवत ओन्स इट्स ओरिजिन टू हिम, यानी आपका क्या हो जाएगा कि उनके नाम से ही विक्रम संवत चलता है, यानी जो विक्रम संवत है किसके नाम से चलता है? आपका विक्रमादित्य के नाम से चलता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything defined about his life। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है definite about his life। अब इसका क्या मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर? अब यहाँ पर इसका ये मतलब हो जाता है कि जो यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया, जो विक्रमादित्य थे इनका नाम इतना प्रसिद्ध था, फिर भी हम उनके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानते। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ। तो जो विक्रमादित्य थे इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत फेमस भी हुए, लेकिन इनके बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पर ये एक विचित्र बात है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना का इट इज़ स्ट्रेंज, तो ये एक विचित्र बात है कि इनका नाम इतना फेमस होते हुए भी हम इनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानते। यह आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गेदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका कि ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गेदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर कि फिर उनके विषय में यह निश्चित है कि न्याय और विद्या से ही वो प्रेम करते थे और उन्हें अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया था और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया था।
फिर ये जो विक्रमादित्य थे इनको क्या कहा जाता है, महानतम न्यायाधीश के नाम, इनको जो विक्रमादित्य थे इनको क्या कहा जाता था, महानतम न्यायाधीश इनके इतिहास में इनका नाम है। जो विक्रमादित्य थे वो एक महानतम भी बहुत ही अच्छे से न्याय करते थे, अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से न्याय देते थे, और जो इनके दरबार में विद्वान वगैरह रहते थे वो उनके साथ भी यहाँ पर वो न्याय करते थे। न्याय और विद्या से बहुत ज़्यादा ये प्रेम करते थे विक्रमादित्य। और इनका जो विक्रमादित्य थे इनको क्या कहा जाता है, इतिहास में वे महानतम न्यायाधीश थे। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, तो जो विक्रमादित्य थे ये क्या थे, इतिहास में ये महानतम न्यायाधीश थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, यानी जो विक्रमादित्य थे वो अपने प्रजा को यहाँ पर पूर्ण न्याय दिया करते थे और दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया करते थे। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, यानी जो विक्रमादित्य थे वो अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया करते थे और दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, जो विक्रमादित्य थे इनको इतिहास में महानतम न्यायाधीश के रूप में इनको माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। अब आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीव्ड, तो डिसीव्ड का मतलब क्या हो जाता है आपका, धोखा देना। यानी जो यहाँ पर विक्रमादित्य थे उन्होंने विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता था। जो विक्रमादित्य थे अगर कोई सोचे कि हम इनको धोखा दे दें तो विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता था। यह आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव, यानी विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता था। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर डिड ही एवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन, और जो विक्रमादित्य थे उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया था। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर डिड ही एवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन, यानी उन्होंने किसी भी निर्दोष व्यक्ति को यहाँ पर दंड नहीं दिया था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेंथ इनटू देयर गिल्ट। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेंथ इनटू देयर गिल्ट। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, सीधा, यानी कोई सीधी लाइन जैसे खींची जाती है आपका। तो जो आपका यहाँ पर स्ट्रेट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हो जाता है, सीधा। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्टी, यानी जो विक्रमादित्य थे अपराधी जो हैं वो अपराधी जो हैं वो कांपते थे जब वे उनके सामने आते थे। किसके सामने, विक्रमादित्य के सामने। तो जो भी अपराधी यहाँ पर हुआ करते थे अगर वो विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वो कांपते थे। क्यों, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें अपराध को एकदम स्पष्ट रूप से देख लेंगी, और जो व्यक्ति उनके सामने कठिन समस्याओं को लेकर आते थे वे उन समस्याओं के हल करने के सही तरीके से सदैव यहाँ पर संतुष्ट हो जाते थे। यानी जो यहाँ पर जो विक्रमादित्य थे, जो अपराधी हुआ करते थे वो विक्रमादित्य के सामने आने पर कांपते थे। क्यों, क्योंकि वे जानते थे कि जो विक्रमादित्य हैं वो आंखों में जो है वो अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगे, और जो भी व्यक्ति उनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर आता था वे उनकी समस्याओं का यहाँ पर हमेशा हल यहाँ पर निकालते थे। और जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्याएं या अपना कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता था तो उनसे वहाँ पर जो भी विक्रमादित्य यहाँ पर हल निकालते थे, जो भी वो यहाँ पर न्याय करते थे, लोग उससे यहाँ पर संतुष्ट हो जाते थे। ये आपका यहाँ पर इस लाइन का मतलब हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम, यानी वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विक्रमादित्य थे, जो भी लोग यहाँ पर आते थे यहाँ पर न्याय के लिए विक्रमादित्य के पास, तो जो भी समस्याएं लेकर आते थे, जो विक्रमादित्य थे वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर न्याय करते थे, और जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे उन समस्याओं का वो सदैव अच्छे तरीके से हल करते थे, और लोग उनसे यहाँ पर संतुष्ट होकर यहाँ पर जाते थे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said to him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी
आपका क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेनेवर, यानी जो आपका यहाँ पर अतः जो भारत में उनके बाद जब कोई न्यायाधीश बुद्धिमानी से न्याय करता था तब उसके विषय में कहा जाता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ अ विक्रमादित्य, यानी जब विक्रमादित्य के बाद अगर कोई भी न्यायाधीश वगैरह हुआ करते थे तो उनको क्या कहा जाता, अगर कोई भी न्यायाधीश बुद्धिमानी से न्याय करता था तब उसके विषय में क्या कहा जाता था कि ये अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैव अ सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ अ विक्रमादित्य, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज़ एनी वन एवर सी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है। आपका क्या लिखा हुआ है कि हैज़ एनी वन एवर सी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी किसी ने भी जो है वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है परहैप्स नॉट बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपेयर्ड, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्या किसी ने जो है वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है परहैप्स नॉट, यानी शायद नहीं, क्यों, क्योंकि वह न्याय सिंहासन अब कहीं नहीं है। अब मैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है परहैप्स नॉट, यानी शायद नहीं, क्यों, क्योंकि जो बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, यानी जो न्याय सिंहासन है वो अब कहीं नहीं है। फिर आपका यहाँ पर लिखा आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपेयर्ड, यानी मैं अब तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह किस प्रकार अदृश्य हो गया। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डिसअपेयर्ड, तो डिसअपेयर्ड का आपका क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग, डिसअपेयर्ड की हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पर हो जाएगी अदृश्य होना। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डिसअपेयर्ड, तो जो आपके यहाँ पर लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता वो आपको यहाँ पर बता रही हैं कि अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था वो किस तरह से अदृश्य हो गया, किस तरह से वो गायब हो गया, ये आपका यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाई जा रही है। क्या लिखा हुआ है आपका कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, यानी आपका क्या हो जाएगा कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कालांतर में उज्जैन के लोग उसे भूल गए। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, यानी जो विक्रमादित्य उनकी मृत्यु के बाद जो उज्जैन के वहाँ पर जो लोग रहते थे वो उनको भूल गए, किसको, विक्रमादित्य को भूल गए, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि his palace and his fortress were ruined, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि his palace and his fortress were ruined, यानी जो वहाँ पर जो विक्रमादित्य का जो पैलेस था, जो राजमहल था, और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्ट्रेस, तो फोर्ट्रेस का मतलब आपका क्या हो जाता है, किला, यानी जो उनका पैलेस, जो उनका महल था और जो उनका किला था वो क्या हो गया, यहाँ पर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना र्यूनिड, तो र्यूनिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नष्ट होना या बर्बाद होना, ये आपका यहाँ पर लिखा होता है। जो उनके महल और जो किले थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि द हीप्ड अप ruin having been covered with grass, dust and trees were ruined into the pasture of feeding the cattle, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि द हिप्स अप यूनिट हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज वर यूनिट इनटू द पास्टर ऑफ फीडिंग द कैटल, यानी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो धूल घास और वृक्षों से ढक जाने पर खंडराहों के ढेर पशुओं के चरने के लिए ये चारागाह बन गया था। यानी क्या हो गया था, जो उनका पैलेस था, जो उनका महल था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, खराब हो गया था। उस पर क्या हो गई थी, उस पर जो है वो कई सारी यहाँ पर घास निकल आई थी, धूल इकट्ठा हो गई थी, और वो क्या बन गया था, जो उनका महल, जो उनका पैलेस था, जो उनका यहाँ पर किला था, वो क्या बन गया था, यहाँ पर जो उनका जो पैलेस था, जो उनका महल था, वो एकदम खंडहर बन गया था। और वहाँ पर क्या होता था, जो पशुएं होते थे, ढेर सारे पशु क्या होते थे, वहाँ पर चरने के लिए जाते थे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फीडिंग द कैटल, यानी जो पशु होते थे वहाँ पर वो क्या करने जाते थे, चरने के लिए जाते थे। तो ये क्या बन गया था, एक चारागाह बन गया था। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना पास्टर, तो पास्टर का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर चारागाह।
तो जो भी उनका महल था, जो भी उनका पैलेस था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एकदम खंडर बन गया था। वहाँ पर ढेर सारी घास वगैरह जम गई थी, धूल इकट्ठा हो गई थी, वो एकदम खंडर की तरह हो गया था। वहाँ पर क्या होता था, जो पशु होते थे वहाँ पर अब वो चरने के लिए जाते थे। जो उनका महल था, जो उनका पैलेस था, वो क्या बन गया था, एक चारागाह वाला स्थान यहाँ पर वो बन गया था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउ आउट टू दीज पास्टर ऑफ ग्रेस। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो वहाँ के लोग होते थे, जो वहाँ पर लोग रहते थे उज्जैन में, तो जो ग्रामीण लोग होते थे वो अपनी गायों को चरने के लिए इन चारागाहों में भेज दिया करते थे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर लिखा कि अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन देयर केयर ऑफ शेप्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है शेफर्ड बॉयज़। तो शेफर्ड बॉयज़ का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका शेफर्ड बॉयज़ का मतलब यहाँ पर होता है ग्वाले या चरवाहे। जो आप यहाँ पर जो गाय भैंस को चराते हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका कहा जाता है उनको चरवाहे या ग्वाले कहा जाता है। तो इसकी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है शेफर्ड बॉयज़, तो शेफर्ड बॉयज़ का आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा ग्वाले या चरवाहे। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हो कि अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल जो पशु चरवाहे बच्चों की देख रेख में जाया करते थे, और शाम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जो प्रातःकाल जो चरवाहे होते थे वो जो चराने जाया करते थे और शाम को देर से आते थे। यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। तो जो उनका पैलेस था विक्रमादित्य का, वो पूरी तरह से खंडर हो गया था, और वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे, जो गांव के लोग वहाँ पर थे, अपनी गाय भैंसों को वहाँ पर चरने के लिए भेजा करते थे। और जो वहाँ पर जो ग्वाले हुआ करते थे वहाँ पर वो चराने के लिए जाते थे अपनी गाय भैंसों को, और शाम को जो है वो देर से आते थे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी when it was time to return, यानी जो लोग वहाँ पर जो ग्वाले थे वो वहाँ पर चराने जाते थे अपनी गाय भैंसों को। फिर क्या होता था, जब उनको वापस आने का समय होता था, वो क्या करता था, एक चरवाहा बच्चा क्या करता था, चरागाह के एक कोने से आवाज़ देता था, और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे, और वे सब एक साथ अपने घर को चल देते थे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि व्हेन इट वाज द टाइम टू रिटर्न, यानी जब उनके लौटने का समय होता था, यानी जब शाम हो जाती थी, जब सभी ग्वाले जो सभी चरवाहे होते थे, जब उनके लौटने का टाइम होता था, तो उनमें से क्या होता था, जो एक चरवाहा बच्चा होता था वो क्या करता था, एक कोने से आवाज़ देता था, और जो भी पशु जो हैं अपने चरवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे, और सब लोग एक साथ जो है अपने घर को चल देते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, यानी जो चरवाहे होते थे सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ अपने घर की तरफ चल देते थे। यह आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। क्या लिखा हुआ है कि सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, यानी जो उज्जैन के आसपास के जो लोग थे, चरवाहे बच्चे थे, उन जीवन जो है उनका इसी प्रकार हुआ करता था। यानी जो उज्जैन के आसपास के जो गांव के चरवाहे बच्चे होते थे उनका जीवन इसी प्रकार से होता था कि वो सुबह उठते थे, जो उनके पास जो भी वहाँ पर पशु होते थे उनको वो चराने के लिए जाते थे, और दिन भर उनका टाइम वहीं बीतता था, शाम को वो लेट शाम को वो वापस आते थे। तो जो भी वहाँ पर उज्जैन के जो भी गाँव के लोग थे, उनकी जो गांव के जो चरवाहे बच्चे थे उनका जीवन इसी प्रकार होता था। यह यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि देयर वर मैनी ऑफ देम, एंड इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्टर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू फन। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर वर मैनी ऑफ देम, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्टर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी
जो वहाँ पर बच्चे जाया करते थे पशु को चराने के लिए, वे बड़ी संख्या में हुआ करते थे। तो क्या होता था, वे बड़ी संख्या में थे और चारागाहों में लंबे दिनों में उनके आसपास जो है वो मस्ती करने के लिए काफ़ी समय होता था। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि टाइम फॉर फन। तो जो भी चरवाहे बच्चे होते थे जो चराने के लिए जाते थे तो सारा दिन तो उनका वहीं पर बीतता था। तो उनके जो एक तो सारे बहुत से लोग इकट्ठा होकर जाते थे चराने के लिए, तो उनके पास मस्ती के लिए काफ़ी समय वहाँ पर होता था, क्योंकि वो लंबे दिनों के लिए वहाँ पर काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पर जो है वो चराने के लिए जाते थे। तो आप यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दे वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्टर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। यानी जो चरवाहे वहाँ पर जाते थे, काफ़ी लोग एक साथ जाते थे, तो उनके पास पूरा दिन होता था वहाँ पर मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड। यानी एक दिन क्या हुआ, उन्होंने खेल का स्थान मिला। क्या जो चरवाहे बच्चे थे वहाँ पर, एक दिन क्या हुआ, उन्हें खेल का स्थान मिला। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज। यानी और वो स्थान कितना आनंददायक था। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिलाइटफुल, यानी बहुत ही आनंददायक होना। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ फाउंड द प्ले ग्राउंड एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज। यानी उन्होंने वहाँ पर एक खेल का स्थान मिला और वो बहुत ही आनंददायक था। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो वो मैदान था, वृक्षों के नीचे की ज़मीन भद्दी तथा उबड़ खाबड़ थी। जो उन्होंने खेल का मैदान उनको मिला था वो तो वहाँ पर आनंददायक था, लेकिन जो वृक्ष के नीचे की ज़मीन जो थी वो कैसी थी, भद्दी थी और उबड़ खाबड़ थी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। यानी जो पेड़ के नीचे की जो ज़मीन थी वो कैसी थी, भद्दी थी और उबड़ खाबड़ थी। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयर एंड देयर द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड in the middle there was a green mound which looked very much like a judge's sheet। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयर एंड देयर, यानी जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर की नोकें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई पड़ती थी और मध्य में एक हरा टीला था जो एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विच लुक वेरी मच लाइक अ जजेस शीट। यानी जो वहाँ पर जो उनको जो चारागाह बच्चे थे उनको वहाँ पर एक खेल का स्थान मिला था जो कि बहुत ही आनंददायक था। वृक्ष के नीचे क्या था, जो वृक्ष के नीचे वहाँ पर वृक्ष थे उस मैदान में, तो उस वृक्ष के नीचे की जो ज़मीन थी वो भद्दी थी और कैसी थी, ऊबड़ खाबड़ थी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि रफ एंड अनइवन। फिर आपका लिखा हुआ है कि जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर की नोखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई पड़ती थी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हेयर एंड देयर, यानी जहाँ तहाँ। द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पीप्ड आउट। तो पीप्ड आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ होना या बाहर की तरफ झाँकना, ये आपका होता है। तो जो भी वहाँ पर पत्थर थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो उनकी जो नोखें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई पड़ती थी और जो मध्य में एक टीला था वो कैसा था, एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि देयर वॉज अ ग्रीन माउंड विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस शीट। यानी जो वहाँ पर जो उनको खेल का मैदान मिला था वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर की नोखें जो है बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई पड़ती थी और मध्य में क्या था, एक टीला था जो एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लग रहा था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो दैट सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा कि एक बच्चे ने इसी प्रकार विचार किया और उस टीले के ऊपर बैठ गया। तो जो वहाँ पर एक बच्चा था उसने सोचा और सोचने के बाद जो वो टीला जैसा आपका जो एक न्यायाधीश की सीट की तरह लग रहा था उस पर जाकर वो बच्चा वहाँ पर उसके ऊपर बैठ गया। लिखा हुआ है ना कि सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, यानी जो बच्चा था उसने सोचने के बाद वो उस सीट पर जाकर बैठ गया। फिर आपका यहाँ पर लिखा कि आई से बॉयज ही क्राइड आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो बच्चा था उसने इस पर विचार किया और वो टीले के ऊपर बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेज बॉयज ही क्राइड, यानी जो वहाँ पर जो लड़का सीट पर बैठा उसने चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूँ बच्चों मैं जज यानी न्यायाधीश हूँगा और तुम सब मामलों को मेरे सामने लाओ।
मैं उनका निर्णय करूँगा। तो यानी जो वहाँ पर जो बच्चा था, जो चारागाह बच्चा था, जो वहाँ पर टीला जो मिला था उनको, तो वहाँ पर एक न्यायाधीश की सीट की तरह टीला था, तो वो जो बच्चा था उस पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने बैठने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा कि मैं कहता हूँ बच्चों, मैं जज हूँ, यानी मैं न्यायाधीश हूँ और तुम सब मामलों को मेरे पास लाओ, मैं उसका निर्णय करूँगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देन ही स्ट्रेट इन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तब उसने अपना चेहरा सीधा बनाया और जज का कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। यानी जो बच्चा वहाँ पर बैठा उस सिंहासन पर, जो टीले जैसा था, उस सिंहासन पर बैठा, वो वहाँ पर चिल्लाया। उसने क्या कहा कि मैं कहता हूँ बच्चों, यानी मैं जज हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, तुम सब अपने मामलों को मेरे पास लाओ, मैं उसका निर्णय करूँगा। ऐसा कहने के बाद उसने क्या किया, वो अपने चेहरे को उसने सीधा किया और जज का कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर्स सॉ द फन एट वंस एंड whispering among themselves quickly picked up some squirrel and appeared before him, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि others saw the fun at once and whispering, अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है whispering, तो whispering का मतलब क्या होता है, कानाफूसी करना, यानी धीरे धीरे बातें करना। तो जो वहाँ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some squirrel and appeared before him, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो दूसरे लड़के थे, जो वहाँ पर कई सारे बच्चे साथ में जाते थे ना चराने के लिए, तो जो दूसरे लड़के ने इस मजाक को शीघ्र समझ लिया और शीघ्र ही आपस में झगड़ा किया और उनके सामने उपस्थित हो गए। यानी जो बच्चा था, जो वहाँ पर बैठा था न्यायाधीश वाले सिंहासन पर, तो उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था ना कि मैं यहाँ पर न्यायाधीश हूँ, यानी मैं जज हूँ, और तुम सब मेरे सामने मामले लेकर आओ, यानी केसेस लेकर आओ, मैं उसका निर्णय करूँगा। तो जो वहाँ पर बाकी के बच्चे थे उस मजाक को समझ गए, तो बाकी के जो बच्चे थे वो आपस में क्या करने लगे, क्वेरल, यानी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्वेरल, यानी वो आपस में लड़ने लगे। तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेरल, तो क्वेरल का मतलब आपका क्या होता है, झगड़ा करना। तो जो वहाँ पर बाकी के जो बच्चे थे वो आपस में लड़ने लगे, और क्या किया उन्होंने, लड़ने के बाद वो जल्दी से लड़ने लगे और झगड़ा करने के बाद उन्होंने झगड़ा किया और उसके सामने उपस्थित हो गए। किसके सामने, जो लड़का जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा था, तो वो लोग आपस में यहाँ पर खेलने लगे। अपेयर बिफोर हिम, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपका क्या लिखा हुआ है, ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, यानी जो लड़के थे प्रत्येक पक्ष ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तो जो वहाँ पर बच्चे थे वहाँ पर खेलने लगे, एक लड़का जो है वो जज बन गया और बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने आपस में थोड़ा सा लड़ाई वगैरह की और उनके सामने उपस्थित हो गए। तो उनमें से जब वो जज बन गया लड़का, जो वहाँ पर, और जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने वहाँ पर वो केस लेकर आए, तो उसमें से उन्होंने अपना अपना पक्ष यहाँ पर सुनाया। किसी ने कहा कि यह खेत उसका है, तो दूसरे ने क्या कहा कि यह खेत उसका नहीं है। वे सब चाहते थे कि वह उनके झगड़ों का निपटारा करे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो बच्चे वहाँ पर वो आपस में खेलने लगे, तो जो जज बना था, जो न्यायाधीश बना था, और जो लोग झगड़ा करके आए थे अपना यहाँ पर, जो भी वो केस लेकर आए थे वहाँ पर, जो अपना पक्ष लेकर आए थे, तो सबने अपना यहाँ पर पक्ष रखा। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा कि ये खेत मेरा है, दूसरे ने कहा कि ये खेत इसका नहीं है। तो वे सब क्या चाहते थे कि उसका जो झगड़ों का जो है वो निपटारा किया जाए। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बट नाउ ऑल ऑफ द सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बट नाउ ऑल ऑफ द सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी किंतु अब एकदम एक विचित्र बात का अनुभव किया जाने लगा। यानी क्या हुआ कि बट नाउ, यानी किंतु अब जो एकदम सी विचित्र बात का यहाँ पर अनुभव किया जाने लगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ ना कि स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, यानी वहाँ पर जो बच्चे थे, जो जज बैठे थे, जो लड़का जज बना था, क्या हुआ, उनको एकदम से विचित्र बात का अनुभव वहाँ पर होने लगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा कि द बॉय हु अपेयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन
ऑन द माउंट लुकेड सो डिफरेंट नाउ, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि द बॉयज हु अपेयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एकदम साधारण दिखाई पड़ता था वो अब क्या हो गया, पूर्णतः भिन्न दिखाई पड़ने लगा। यानी जो लड़का था, जो चारागाह लड़का था, जो वहाँ पर बैठा था, जो जजमेंट वाली सीट थी उस पर बैठा था, उस पर बैठने के बाद, टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एकदम साधारण था, एकदम सिंपल था, लेकिन जब वो उस पर बैठ गया तो क्या हुआ, वो पूर्णता से क्या दिखने लगा, एकदम डिफरेंट दिखाई देने लगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ ना कि लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, यानी उस पर बैठने के बाद वो पूर्णतया क्या हुआ, भिन्न दिखाई देने लगा, एकदम अलग दिखने लगा, दिखाई पड़ने लगा। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है कि ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, यानी वह बहुत गंभीर हो गया, जो लड़का उस सीट पर बैठा वो बहुत गंभीर हो गया, उसने उसके बातचीत करने का जो ढंग है वो भी एकदम अलग हो गया और एकदम इम्प्रेसिव हो गया, यानी प्रभावपूर्ण हो गया। शेष बच्चे जो थे वो सभी वहाँ पर भयभीत हो गए, थोड़ा सा वो डर गए। आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है कि ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, यानी जो लड़का जो जजमेंट वाली सीट पर बैठा था वो बहुत ही गंभीर हो गया, और जो बहुत ही यहाँ पर वो बहुत ही मैनर से हो गया, और जो इतना विचित्र हो गया, उसका जो स्वभाव था, जो उसका वहाँ पर बिहेवियर था, एकदम सीरियस हो गया, बहुत ही विचित्र और बहुत ही इम्प्रेसिव हो गया। जो बाकी के बच्चे थे वहाँ पर थोड़ा सा लिटिल फ्राइटनेस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो बच्चे थे वो थोड़ा सा यहाँ पर भयभीत हो गए। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टिल दे थॉट इट वॉज फन एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ पर भयभीत हो गए, फिर भी उन्होंने समझा कि यह मजाक है। यानी जो बच्चे भयभीत हुए थे वो क्या, उन्होंने क्या समझा कि ये मजाक है, और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा और एक बार पुनः उस लड़के से अपना निर्णय दिया। जो लड़का जो बैठा था उसने क्या किया, लड़के ने अपना निर्णय यहाँ पर दिया। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि एंड दिस वेंट ऑन for hours and hours together. He sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentence with the same gravity till it was time to return. ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि and this went on for hours and hours together. He sitting on the judge's seat, listening to complain and pronouncing sentence with द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो लड़का था वो वहाँ पर बैठा था, उनके सामने जो भी मामला आया उसने उस मामले को सुना और अपना निर्णय यहाँ पर दिया। घंटों तक ऐसा ही होता रहा। वह लड़का जज के आसन पर बैठा हुआ शिकायतें सुनता था और उसे गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता था। यह क्रम उस समय तक चलता गया जब तक उनके घर लौटने का समय ना हो जाता था। तो जो वहाँ पर बच्चे थे, तो जो वहाँ पर जो लड़का था जो जज बना था, तो इसी तरह से जब तक वो लोग मतलब सुबह जाते थे और लेट शाम वापस आते थे, तो जब तक उनका वापस आने का टाइम नहीं हुआ था तब तक वो यही खेल यहाँ पर वो खेलते रहे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि एंड देन ही जम्प्ड डाउन फॉर द हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो बच्चे थे वहाँ पर वो खेलते रहते थे जब तक उनके लौटने का समय नहीं हो जाता था, और तब तक वो अपने स्थान से कूद पड़ता था और अन्य चरवाहों की तरह ही सामान्य बालक हो जाता था। यानी जो बालक था, जो बच्चा था, जो जजमेंट की सीट पर बैठता था, जब वो जजमेंट की सीट पर बैठता था वो एकदम से गंभीर हो जाता था, एकदम एक जज की तरह वो बिहेव करने लगता था। लेकिन जब वो उस जजमेंट वाली सीट से उतर जाता था वो सामान्य बालक यहाँ पर हो जाता था। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम द ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है आपका कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर
हिम, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी इस घटना के बाद जो चरवाहा था इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल विवाद उसके समक्ष रखे जाने लगे और सदैव वही बातें होने लगती थी। यानी जो लड़का था जो वहाँ पर जब वो चराने के लिए जाया करता था, तो जो वहाँ पर वो जज बना था, जो जज की सीट पर बैठता था, तो इससे क्या हुआ, इस घटना के बाद क्या हुआ, जो बच्चा था, वो जो लड़का था, जो चरवाहा था, वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि जो सभी जटिल समस्याएं होती थी, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो सभी जटिल समस्याएं होती थी उसी के सामने रखी जाती थी और सदैव वही बात वहाँ पर होने लगती थी। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा है कि एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, यानी जो ऐसी जो सदैव जो वहाँ पर जो लड़का था, जो जज बना था, तो वो इतना प्रसिद्ध हो गया था कि जो भी समस्याएं होती थी उसी के सामने रखी जाती थी और ये ऐसा जो है वो हमेशा से होने लगा था वहाँ पर। ये आपको यहाँ पर बताया गया ना कि सेम थिंग हैपेंड, यानी ऑलवेज जो हमेशा हो ऐसा यहाँ पर होने लगा। फिर आपका लिखा है कि द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, बट व्हेन he came down for his seat he would be no different from the other boys। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी। जब वो जजमेंट की सीट पर बैठता था, जो लड़का था, जो चरवाहा लड़का था, जब वो सीट पर बैठता था तो उसके अंदर क्या हो जाता था कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वो लोगों को सत्य का दर्शन कराता था। किंतु जब वो अपनी जिस सीट पर वो बैठता था, उस बैठने के स्थान से जब नीचे आ जाता था तो वो क्या होता था, सामान्य लड़कों की तरह यहाँ पर दिखाई देने लगता था। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बट व्हेन ही केम डाउन फॉर हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़। यानी जो लड़का था, देखिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कहानी बताई जा रही है विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी उसी के बारे में कि जो उनका पैलेस तो वहाँ पे ख़राब हो गया था, वो खंडर बन गया था। तो जो उज्जैन के गांव के लोग थे वहाँ पर क्या करते थे, अपनी जो उनके पशु होते थे उनको वहाँ पर चराने जाते थे। जो बच्चे वहाँ पर होते थे, बच्चे जो है वहाँ पर चराने जाया करते थे। तो जो उज्जैन के बच्चे थे उनका जीवन वहाँ पर इसी प्रकार से होता था। बच्चे जो है सुबह जाते थे और देर शाम को वापस आते थे। तो जो बच्चे थे वहाँ पर वो चराते थे। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों के साथ, वहाँ पर उनको एक खेल का मैदान मिला। मैदान में उन्होंने क्या देखा कि जो मैदान में जो वृक्ष है उसके नीचे की ज़मीन कैसी थी, उबड़ खाबड़ थी, भद्दी थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा और देखते गए तो वहाँ पर उनको एक टीला मिला, एक शीट मिली वहाँ पर जज की, मतलब ऐसे शीट टाइप का वहाँ पर बना हुआ था। क्योंकि जो विक्रमादित्य का जो पैलेस था वो ख़राब हो चुका था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वहाँ पर घास वगैरह, धूल वगैरह काफ़ी जम गई थी, घास वगैरह काफ़ी उग आई थी। तो जो उनकी शीट थी उस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा वो ख़राब हो गई थी। तो जो वहाँ पर बच्चे थे, जो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उस देखा, जो जजमेंट शीट थी उसको देखा, तो जो उन चरवाहों में से क्या हुआ, एक जो लड़का था वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। और जब वो सीट पर बैठा तो उसने क्या कहा कि अब मैं यहाँ पर न्यायाधीश हूँ, तुम लोग अपनी समस्याएं मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका समाधान करूँगा, मैं यहाँ पर निर्णय लूँगा। तो जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने क्या समझा कि यहाँ पर ये मजाक कर रहा है। तो जो बाकी के बच्चे थे वो भी यहाँ पर उस खेल को खेलने लगे। पहले वो आपस में लड़े, फिर जो भी उनका झगड़ा था, अपना झगड़ा लेकर उस लड़के के पास आए जो जजमेंट की सीट पर बैठा था। तो जब वो लड़का जजमेंट की सीट पर बैठ जाता था तो उसके अंदर यहाँ पर वो बहुत ही गंभीर हो जाता था, एकदम न्यायाधीश की तरह वो बिहेव करने लगता था। तो इसी तरीके से वो वहाँ पर वो खेल खेलते रहे। तो जो ये घटना हुई थी, इस घटना के बाद जो लड़का था काफ़ी वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया था, काफ़ी वो वहाँ पर फेमस हो गया था। तो जो भी जटिल समस्याएं होती थी, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, लोग उसके पास यहाँ पर रखते थे और वो वहाँ पर जो है वो उसका यहाँ पर वो सुनता था और वहाँ पर वो फैसला करता था। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने लगी। तो जब भी वो सीट पर बैठता था, जो लड़का था, जब वो सीट पर बैठता था, जो जज वाली सीट थी, जब उस पर बैठता था तो उसके अंदर क्या होता था, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी और वो लोगों को सत्य का दर्शन कराता था। लेकिन जब वो सीट से नीचे उतर जाता था तो वो बिल्कुल एकदम सामान्य लड़कों की तरह दिखाई देने लगता था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर इस सेशन के कुछ पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके आगे और भी यहाँ पर पैराग्राफ बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आपका ये लेसन कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ, अभी इसके आगे आपके यहाँ पर और भी कई पैराग्राफ हैं, तो उसका भी कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन आपको कराना है। और इसके बाद इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।